दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाले शहर बेंगलुरु में पिछले कुछ महीनों से पानी की भारी समस्या चल रही है। वहां पर हालत कुछ ऐसे हैं कि अगर कोई पीने के पानी का दुरुपयोग करता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि बेंगलुरु भारत का वो शहर है जिसकी तुलना अमेरिका की सिलिकॉन वैली से की जाती है। अनुमान के मुताबिक कर्नाटक की कुल जीडीपी में लगभग आधी हिस्सेदारी अकेले बेंगलुरु की होती है। बेंगलुरु में करीब 25,000 आईटी कंपनियां हैं और यहां हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का एफडीआई आता है। लेकिन अब यही बेंगलुरु कुछ महीनों से पानी के लिए तरस रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बेंगलुरु में पानी की इतनी समस्या हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बेंगलुरु क्या कदम उठा रहा है। दोस्तों, बेंगलुरु के बाबूसपालिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके इलाके में करीब 6 महीने से पानी की समस्या चल रही है। उन्होंने बताया, पिछले 6 महीने से वे पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक और स्थानीय ने बताया कि कई दिनों से पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। टैंकर से पानी खरीदने पर 2,000 रुपये मांग रहे हैं। मार्च में ही ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो गर्मी आने वाली है और ये समस्या और बढ़ेगी। पानी नहीं है, इसलिए हम दो दिन में एक बार नहा पा रहे हैं। वहीं नेपाल से जॉब के सिलसिले में बेंगलुरु आई एक महिला ने बताया कि यहाँ 4-5 महीनों से पानी की समस्या है। उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर काम पर जाएं या पानी भरने को। कई न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेंगलुरु ही नहीं बल्कि कर्नाटक के कई गांवों में पानी के सोर्स खत्म हो गए हैं। ग्राउंड वाटर की कमी के कारण बोरवेल धीरे धीरे सूख रहे हैं। बेंगलुरु में 3,000 से ज्यादा बोरवेल हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तुमकुरू जिले के 746 गांवों और उत्तर कन्नड़ जिले के सबसे ज्यादा वार्डों में बोरवेल सूख रहे हैं। बेंगलुरु अर्बन जिले में 174 गांवों और 120 वार्डों में भी ऐसी ही स्थिति है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लोग गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक को एक पैसे की भी मदद नहीं की जा रही है। चलिए जानते हैं कि यहाँ पानी की समस्या क्यों हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर पानी के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है। कावेरी नदी से बेंगलुरु को हर दिन 145 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जबकि बेंगलुरु को हर दिन 168 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। कम बारिश के कारण कावेरी नदी का जलस्तर घट रहा है। इससे न सिर्फ पीने के पानी बल्कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की भी समस्या हो रही है। इतना ही नहीं, बोरवेल भी धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, जिससे ये समस्या और गंभीर हो गई है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में बताया था कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के 14,781 बोरवेल में से 6,997 बोरवेल पूरी तरह सूख गए हैं। कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक 5 मार्च तक भद्रा, तुंगाभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, अलमट्टी और नारायणपुरा जैसे कावेरी नदी के 6 अहम जलाशयों में जल स्तर उनकी कुल क्षमता का मात्र 38% था। इन जलाशयों की क्षमता 114.57 हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, लेकिन 5 मार्च तक इनमें सिर्फ 43.80 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी ही था। इन समस्याओं के अलावा बेंगलुरु की बढ़ती आबादी भी चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 तक बेंगलुरु की आबादी 86 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। और 2025 तक बेंगलुरु की आबादी 1.25 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। आबादी बढ़ने के कारण वहां तेजी से गांव और कॉलोनियां बस रही हैं। बेंगलुरु को एक समय गार्डन सिटी कहा जाता था। लोग रिटायरमेंट के बाद यहां बसना पसंद करते थे, लेकिन अब यहां की जलवायु तेजी से बदल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक बीते 4 दशकों में बेंगलुरु की वाटर बॉडीज में 79% और ग्रीन कवर में 88% तक की कमी आई है, जबकि इसके इत्र कंक्रीट से ढकी जगहों का एरिया 11 गुना तक बढ़ गया है। आईआईएससी से जुड़े टीवी रामचंद्रन ने न्यूज एजेंसी को बताया था कि कंक्रीट वाले इलाकों के बढ़ने से और ग्रीन कवर के घटने से ग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, वाटर बॉडीज यानी जल निकायों पर कब्जा करना भी चिंता की एक बड़ी वजह है। 2017 में कर्नाटक के राजस्व मंत्री कागोडू थिप्पा ने बताया था कि बेंगलुरु की 837 में से 744 झीलों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु के शहरी जिले में 4,247 लोगों ने कुल 2,340 एकड़ झील और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इन झीलों को बस स्टेशनों, स्टेडियमों और रिहायशी इलाकों में बदल दिया गया है। चलिए तो जानते हैं
कि बेंगलुरु इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहा है। कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार का कहना है कि कावेरी नदी पर डैम ही बेंगलुरु की पानी की समस्या का समाधान होगा। हालांकि कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद अभी भी चल रही है, जिस कारण ये डैम नहीं बन पा रहा है। कर्नाटक सरकार ने पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बोरवेल को और गहरा करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पानी की कमी को दूर करने के लिए 2024-25 के बजट में कावेरी प्रोजेक्ट के 5वें फेज की घोषणा भी की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रोजेक्ट के इसी साल मई तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे 110 गांवों के 12 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 5वें फेज में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी होगा, जिसके इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत 228 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।